जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेटेस्ट जो भी अपडेट है जेएसएससी से रिलेटेड या फिर रिसेंट जो वैकेंसी आई है बाकी फील्ड में उससे रिगार्डिंग, या फिर अभी जो रिसेंटली जेएसएससी ने जारी किया है अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर, तो उसके अनुसार जो नया एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है और जो इन सब के बीच पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा, कोर्ट का जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा, नियमावली को पूरा ताक पे रख दिया गया है। एग्जामिनेशन लेने की किसी तरह की कोई मंशा नहीं दिख रही है, रिक्रूटमेंट करने की, नौकरी देने का अंदर से कोई भी मकसद नहीं दिख रहा सरकार का। तो सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ हेडलाइन जो है, ऐसी नियमावली बनाने का क्या है आधार बताए हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आप ऐसी जो नियमावली बनाते हो बार बार, जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली पर सुनवाई हुआ था, तो उसमें बार बार बोला जा रहा कि भाषा की श्रेणी से हिंदी अंग्रेजी को क्यों किया गया बाहर, और 10-12 वाला हर बार से शुरू से आप देख रहे हो 4 महीने से यहीं पे बार बार घड़ी की सुई आके लटक जाती है और आगे की एग्जामिनेशन होने की संभावना पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रिकॉर्ड देखने के लिए लिया समय। रोहतगी जी ने बोला कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और अगला सुनवाई जो होगा वो 27 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो ये सब रिसेंटली अपडेट है। जैसे हाईकोर्ट ने जेपीएससी स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए सरकार के कई सवालों का जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को खंडपीठ ने नियमावली से संबंधित याचिका का, और बाकी ये सब चलते रहेगा न्यूज़। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर उर्दू को परीक्षा में शामिल किया है कि नहीं। अब सबसे बड़ा जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि उर्दू पे सवाल उठेगा ही, कोर्ट उठाएगी ही सवाल, तो आखिरकार ये सवाल उठ गया है उर्दू पे। नई नियमावली में हिंदी और अंग्रेजी को जो बाहर किया गया, इस पे बात आ रही है कि नई नियमावली में संशोधन कर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की श्रेणी से हिंदी जो हिंदी है, हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बंगला और उड़िया को रखा गया है। उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में रखा जाना राजनीतिक फायदे के लिए है। सबको पता है ये एक पॉलिटिकल मोटिव है, और ये पॉलिटिकल मोटिव के चलते झारखंड वासियों का, जो हम बहुत ही उम्मीद लेकर बैठे थे कि एक अलग राज्य बना है हमारा, तो हमारी उन्नति होगी, विकास होगा, पूरा देश का 40% मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद भी ये दुर्गरी और बद से बदतर हालात हमारी हो चुकी है। और बिहार में अभी आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट हुए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट हो रही है और बहुत साफ़ सुथरी रिक्रूटमेंट हो रही है। शर्म आना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को यहाँ पे। तो बात करते हैं अगर आगे की बात, तो सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम भी हिंदी ही, उर्दू को पढ़ाई का एक खास समुदाय के लोग करते हैं। ऐसे में किसी खास वर्ग को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर देना और हिंदी भाषा बहुल अभ्यर्थियों को अवसर में कटौती करना संविधान की भावना का अनुरूप नहीं है। इसलिए नई नियमावली में निहित दोनों प्रावधानों को निरस्त किए जाने की मांग है। मतलब अब जो ऐसा मुझे लग रहा कि हर तरह से कोर्ट जिस तरह जजमेंट आ रहे हैं कि बहुत जल्द इसे बोला जाएगा कि आप पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द करो, ख़त्म करो, निरस्त करो, और फिर से एक निकालो फॉर्म फिलिंग का, और पूरे नियमावली को संशोधित करके ऐसा कि आगे कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए, फिर से नियमावली बनाओ और प्रॉपर एग्जामिनेशन लो। अब ये तो 27 को जो डिसीजन होगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो एक डेफिनेटली बढ़ेगी। पिछले ही वीडियो मैंने बताया था कि ये जून जुलाई तक शिफ्ट हो जाएगा। और रिसेंटली आप देखोगे अभी तुरंत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 8वीं परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर वर्ष। भैया 3-4 बार तुम कैलेंडर वर्ष निकालते हो, 8-10 बार फॉर्म फिलिंग के निकालते हो, अब एग्ज़ाम कब देंगे हम? तो ये तो इनका धंधा है, देख लो आगे। पहला झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जो सीबीटी मोड में होगा, ये होगा अप्रैल माह का द्वितीय सप्ताह में।
दूसरा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, ये होगा जून माह का अंतिम सप्ताह में और उसका रिजल्ट आएगा अगस्त माह का अंतिम सप्ताह में। ठीक है। झारखंड डिप्लोमा पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जून माह का द्वितीय सप्ताह और इसका रिजल्ट आएगा जुलाई माह का अंतिम सप्ताह। यहाँ पे देखो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का कोई भी संभावित डेट नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देख लेना ध्यान से। उसके बाद उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022, शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में जो फिजिकल होगा, और लिखित जो होगा रिटन होगा जुलाई माह का अंतिम सप्ताह में, और रिजल्ट जो आ जाएगा सितंबर माह का तृतीय सप्ताह में, तीसरा सप्ताह में सितंबर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी निकला है वैकेंसी, तो इसका होगा जून माह का तृतीय सप्ताह में। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है यह आएगा जुलाई माह का तृतीय सप्ताह में। फिर रिम्स रांची अंतर्गत जो है उसका एग्जामिनेशन होगा CBT मोड में जून माह का प्रथम सप्ताह में, और जुलाई माह का प्रथम सप्ताह में उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट स्तर पे जो कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का है वो OMR मोड में होगा, और जुलाई माह का प्रथम सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर माह का तृतीय सप्ताह तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, जुलाई में एग्जाम होगा और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का वो जुलाई माह का थर्ड वीक में होगा, और रिजल्ट आ जाएगा अगस्त माह का अंतिम सप्ताह में। फिर मैट्रिक वाला जो एग्जामिनेशन है अगस्त माह का द्वितीय सप्ताह, और रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में। फिर तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ये होगा अगस्त माह का अंतिम सप्ताह में, और रिजल्ट आ जाएगा सितंबर माह का अंतिम सप्ताह में। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया जो अभी का एग्जामिनेशन कैलेंडर। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी तैयारी में इसी अनुसार लगे रहो, क्योंकि एग्ज़ाम तो 27 को कुछ आपको पता चल ही जाएगा जब हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा कि आखिर आपका JSSC का एग्जामिनेशन किस ओर जा रहा है, एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, फिर से आपको पहले की तरह ना पुनः मुस्को भवा कहानी की तरह फिर से आपको फॉर्म भराया जाएगा और आपके साथ खेला होगा। ठीक है, लगता है खेला होवे वाला ज़्यादा सीरियस ले लिया है झारखंड वालों ने। अब एक और वैकेंसी से रिलेटेड तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा बाद में, पहले इसको देख लो जिसने नहीं देखा है। विद्युत के सबसे ज़्यादा 133 पदाधिकारी होंगे नियुक्त, अभी रिसेंटली आया है इंस्ट्रक्टर वाला। ठीक है, तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल जो है, प्रशिक्षण मतलब इंस्ट्रक्टर, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में 727 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। 727 सीट आए हैं, बहुत ज़्यादा सीट है। जिन्होंने भी ट्रेनिंग किया है उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम एग्जाम में बैठ जाओ, सिलेक्शन पक्का होगा। यह नियुक्ति 24 विभिन्न पदों में होगी। इसमें सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत में 133 और फिटर में 122 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नियमित पदों पर 701 और बैकलॉग के 26 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ये तो मैं आप बोलोगे तो इससे रिलेटेड बहुत डिटेल वीडियोस बना दूंगा। फिटर के देख लो किस किस विभाग में है, ट्रैक्टर सर्वेयर के 10, मैकेनिकल डीजल के 44, वेल्डर के 60, मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 34, फिटर के 122, विद्युत के 130, गणित के 74 और ड्राइंग के 78 पदों पर नियुक्ति होगी। तो ये पूरा का पूरा आपका था। जिसने भी ITI डिप्लोमा किया हुआ है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है ऑथराइज्ड, देख लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतना मतलब इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट है, तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब रिसेंट अपडेट था पूरा का पूरा JSSC का, शुरू से लेके आज तक का जो रिसेंट अपडेट है। तो इसके अनुसार आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन तो होगा, कुछ भी हो एग्जामिनेशन इस साल होगा। ठीक है, फॉर्म करते करते नवंबर दिसंबर जितना भी टला जाए, अगर हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस आता है तो सितंबर अक्टूबर में टला सकता है, अगर इंटरफेरेंस नहीं आएगा तो जून लास्ट तक हो सकता है, क्योंकि डेट बढ़ा है, हो सकता है पंचायत सचिव चुनाव के चलते बढ़ा हो, पंचायत इलेक्शन वाले के चलते। और तो इसलिए आप सेट मारो, प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी जो BSSC आया है, ठीक है, तो उसका भी फॉर्म भर दो, क्योंकि अच्छे खासे पोस्ट आए हैं बिहार में अभी। तो उसका जो अगर आप देखोगे बिहार का CGL की जो वैकेंसी है टोटल
तो उसमें आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बिहार बहुत ही अभी स्पीड से जा रहा, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 2000 से ऊपर सीट निकले हैं, जिसमें 1000 तो सचिव वाले सहायक के ही हैं, और बहुत ही मतलब स्मूथली सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन टाइम पे होगा, मेरा 100% दावा है। जब तक आप इसकी एग्ज़ाम लिख रहे हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तब तक आपका बिहार में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत जल्द इससे रिलेटेड, बिहार के CGL से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो बिहार का फॉर्म भर दो जल्द से जल्द। उसका लास्ट डेट जो है वो है, याद रखना, फॉर्म शुरू हो जाएगा भराना 14 अप्रैल 2022 से, और लास्ट डेट है 17 मई 2022। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।